हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो रिचार्ज करवाते हैं वो रिचार्ज प्लान 28 डेज का ही क्यों होता है, और जज अपनी जजमेंट के बाद अपनी पेन की निब को क्यों तोड़ देता है? अगर आप लोगों को इन सवालों के जवाब चाहिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप लोग कहोगे क्या बात है। सो गाइस, ऐसे ही और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कल शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। तो फिर आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, फांसी की सजा सुनाने के बाद कलम तोड़ने की प्रथा आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तब सजा सुनाने के बाद कलम को तोड़ दिया जाता था। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सजा से कलम का क्या संबंध है। सो गाइस, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे इस कलम से दोबारा किसी और को फांसी की सजा न मिले और कोई ऐसा अपराध न करे। कलम तोड़ने का एक और कारण है और वो है जज का रिग्रेट करना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पायलट और को पायलट को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जैसा खाना खाकर दोनों पायलट्स बीमार न हो जाएं। अगर एक खाने में गड़बड़ी होगी तो उससे एक ही पायलट की तबीयत खराब होगी और एक पायलट स्वस्थ रहेगा जो फ्लाइट को उड़ा पाएगा। फैक्ट नंबर 3। अल्फाबेट उन पहली चीजों में से एक है जिसे हम सबसे पहले सीखते हैं, और जब भी आप अपने माइंड में ABCDEFG बोलते हैं तो आप अपने माइंड में उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्फाबेट के बारे में सब कुछ पता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोगों को पता है कि अल्फाबेट का आखिरी वर्ड जेड नहीं बल्कि जे जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, जब अल्फाबेट सीरीज बनाई जा रही थी तब आखिरी में जेड नहीं बल्कि जे को रखा गया था, लेकिन बाद में किसी रीजन से जेड को लास्ट में रिप्लेस कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। गाइज, हम सबको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने का बहुत शौक होता है और उन पर जाने का भी शौक होता है। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है कि जयपुर का हवा महल, जो कि 5 मंजिल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पे चलने के लिए कोई भी सीढ़ियां ही नहीं है। तो अगर आप लोग ऊपर जाना चाहते हैं तो आप लोग रैंप की मदद से जा सकते हैं। और यही नहीं, हवा महल के अंदर जाने के लिए कोई एंट्रेंस गेट भी मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दिल्ली के पालिका बाजार के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि पूरा का पूरा मार्केट ही जमीन के अंदर है। खैर, ये तो एक मार्केट है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां की पूरी आबादी जमीन के अंदर ही रहती है। इस अनोखे गांव का नाम कुबरपेड़ी है। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दरअसल ये एक रेगिस्तानी इलाका है, इसीलिए यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और ठंड में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, एंड इसी वजह से वहाँ के लोग माइनिंग के बाद खाली बचे खदानों में चले गए थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया के 7 अजीबों में से एक ताजमहल का डुप्लीकेट वर्जन हमारे पड़ोसी देश में है। इस ताजमहल को बांग्लादेश के एक धनी फिल्म निर्माता ने बनाया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में कई लोगों की चाहत है कि वो एक बार अपने जीवन में ताजमहल को देखें, लेकिन ज्यादातर गरीब बांग्लादेशी ऐसा करने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने इसका डुप्लीकेट वर्जन बना दिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी रिचार्ज करवाते वक्त ये सोचा है कि जो प्लान है वो 28 डेज का ही क्यों है? गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 28 दिन के वैलिडिटी से कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। देखो भाई, इसमें ऐसा है कि हर महीने 30 से 31 दिन का होता है। अगर इसमें से 28 दिन निकाल दे तो बचे हुए 2 या 3 दिन को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 महीने के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 साल में हमें 12 नहीं बल्कि 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, जिसका फायदा कंपनीज उठाती हैं। फैक्ट नंबर 8। गाइस, नाका केव थाईलैंड के फुलांका नेशनल पार्क में स्थित है। ये केव देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसका शेप एक बहुत बड़े सांप की तरह है, एंड इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप सच में पत्थर का बन गया हो। लोगों का मानना है कि ये चट्टान लाखों साल पुरानी है, लगभग तब की जब डायनासोर हुआ करते थे। एंड गाइस, ये सांप के आकार की चट्टान अपने आप में कई रहस्य दबाए हुए है। फैक्ट नंबर 9। बदलते दौर में जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ा है, वहीं छात्रों में नकल को लेकर भी इजाफा हुआ है। गाइस, इस टेक्निकल जनरेशन में इतने ज्यादा नकल करने के साधन आ चुके हैं कि उस पर रोक लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कई जगहों पर स्कूल्स और कॉलेजेस में अब एंटी चीटिंग हेलमेट्स पहनाए जाते हैं, जिसके बाद छात्र सिर्फ अपने डेस्क पर रखे हुए आंसर शीट को ही देख पाता है। एंड गाइस, अगर स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी अपना सर घुमाने की कोशिश की तो जो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं वो बता देते हैं जो परीक्षा ले रहा होता है कि भैया ये घूम रहा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप IAS, IPS, नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए? तो गाइस, इसके पीछे का कारण ये है कि इससे स्किन डिसीजेस होने की संभावना होती है। इसके अलावा सीरियस ब्लड बोर्न डिसीजेस, इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, टेटनस, एलर्जीज का बहुत रिस्क होता है। यही कारण है कि इन सर्विसेज में आपको टैटू अलाउड नहीं होता है। सो गाइज, ये था टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स का एपिसोड नंबर 3। अगर आपको एपिसोड नंबर 1 और 2 भी देखना है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड गाइज, कल शाम को 7 बजे आप लोग फिर से आ जाना, आपको मिलेगी एक नई वीडियो। तो गाइज, चलते हैं और फिर कल शाम को 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।